मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बसंत के हवाले से एक अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि पिछले दिनों लाहौर के अंदर 25 साल के बाद बसंत का इवेंट जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें लाहौरियों ने भरपूर शिरकत की। और मज़े की बात यह है कि पूरे लाहौर के अंदर इतनी गुड्डी उड़ी है, इतनी महंगी गुड्डी और डोर बिकी है, और आज लाहौर के अंदर इवन के लाहौर के पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टॉक ही इसका ख़त्म हो चुका है। मैं बसंत की अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि लाहौरियों को तो इजाज़त मिल गई थी 25 साल बाद, उन्होंने सेलिब्रेट भी की, लेकिन बाकी जो शहर हैं पंजाब के, वहाँ पर बसंत की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर इस इवेंट को कब सेलिब्रेट किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की काफ़ी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि कोई कह रहा था कि रमज़ान के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ अज़ला के नाम शामिल हैं। कसूर है, रायविंड है, उसके बाद शेखपुरा है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है और मुल्तान ख़ास तौर पे ये कुछ 5-6 अज़ला हैं जिसमें बातें होती हैं, और गुजरांवाला भी जिसमें एक शामिल है। ये कहा जा रहा था कि इन इलाकों के अंदर भी बसंत फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो शहरी हैं वो इस बात का भी गिला कर रहे थे कि सिर्फ़ लाहौरियों को आपने बसंत का जो त्यौहार है वो दे दिया है, लेकिन बाकी जो शहर हैं वो भी पंजाब का ही हिस्सा हैं, वहाँ पर भी काइंडली खुदारा आप उन पर भी करम नवाज़ी करें, और वो शहरी जो हैं जो 25 साल से इस बसंत का त्यौहार का इंतज़ार कर रहे थे वो भी इसको अच्छे तरीके से मना सकें। और आप मेरे पास एक दरख्वास्त है बसंत के हवाले से, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। वो दरख्वास्त है क्या, पंजाब भर में बसंत इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, यानी कि एक ऐसे वकील साहब हैं जो ये चाहते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर बसंत सेलिब्रेट की जाए, बसंत मनाई जाए, और उस हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी अदालत की जानिब से कुछ हो चुकी हैं। क्या अदालत ने अहकामात जारी किए हैं वो आपको बता देते हैं जी। पंजाब भर में बसंत की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त में होम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। अब उस रिपोर्ट में है क्या, अब जाहिर सी बात है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये समात जब ज़ेर समात हुई थी दरख्वास्त, जिसमें कहा गया था कि आप पूरे पंजाब को बसंत की इजाज़त दें, तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट भी जमा करवाएगी। जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट जमा करवाएगी तो कानून के मुताबिक डिप्टी हुकूमत से मंजूरी के बाद मुख्तस करदा दिनों में बसंत मनाने की इजाज़त दे सकता है, यानी कि डीसी जो है वो इजाज़त दे सकता है कि आप किस शहर के अंदर और किन दिनों में आप बसंत मना सकते हैं। क्योंकि जब लाहौर के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाना था तो हुकूमत ने इस बसंत की इजाज़त जो है वो डीसी के नोटिफिकेशन से मशरूत कर दी थी कि डीसी साहब नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो ही आप बसंत सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि जो इंतज़ामात हैं, जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो डीसी साहब ने देने हैं कि, और लोगों की ख़ास तौर पे जान बड़ी ज़रूरी है, उनको जानों को बचाया किस तरह जा सके। क्योंकि जब ये बसंत का जो त्यौहार है 25 साल बाद जब ये शुरू हुआ था तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मंजर यहाँ पर आई, जिसमें रोड सेफ्टी रोड की एक बात की जा रही थी कि सेफ्टी रोड जो है वो उसके बगैर इजाज़त ना दी जाए, सेफ्टी रोड लगा के आप बसंत की इजाज़त उसको दे सकते हैं। पहली चीज़ ये थी, और दूसरी ये चीज़ पहले बात की जा रही थी कि स्पेसिफ़िक एरियाज़ के अंदर जो है बसंत मनाई जाएगी, लेकिन बाद में पूरे लाहौर के अंदर बसंत जो है वो सेलिब्रेट की गई। 3 जो है लाहौर को जोन में जो है डिवाइड किया गया था, ग्रीन, येलो और रेड। ये रेड जोन वो था जिस पे इंतहा की बसंत जो है मनाई जानी थी, यानी कि पतंगबाजी जो है वो अरूज पे थी, जिसमें अंदरून का इलाका है, उसके बाद शाम नगर, गुलशन रावी, सांदा, बड़ा सांदा, छोटा सांदा, चौहान रोड, इस्लामपुरा, ये सारे इलाके जो हैं ये रेड जोन में आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पतंगबाजी है वो की जाती है, और यकीनन इस बार लाहौर में जो पतंगबाजी हुई है इन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोगों ने गुड्डी उड़ाई है, और 3 दिन रज के बसंत मनाई है। मैं नोटिफिकेशन के ऊपर आता हूँ, रिपोर्ट के ऊपर आता हूँ। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है जी, डीसी जो है वो मखसूस मुख्तस करदा जो है दिनों के अंदर बसंत मनाने की इजाज़त देगा, और डिप्टी कमिश्नर बसंत से कबल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यानी कि सेफ्टी रोड जो हैं वो बड़े अहम कर दिए जाएंगे, इम्पोर्टेंट कर दिए जाएंगे तमाम लोगों के लिए जो बाइक्स चलाते हैं,
और बसंत के दिनों में 3 दिनों में आप जो विदाउट सेफ्टी रोड की जो बाइक्स हैं वो रोड के ऊपर नहीं लेके आ सकते, एक चीज़ ये। और कानून में की जाने वाली हिफाजती तदाबीर को डिप्टी कमिश्नर शहरियों में यकीनी बनाएगा, वही बात। उसके बाद पतंग फ़रोख्त करने और बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। यानी कि लाहौर के अंदर भी जब ये बसंत सेलिब्रेट की जानी थी तो हुकूमत ने एक कानून बनाया था जिसमें डीसी जो है वो डोर बनाने वालों को रजिस्टर्ड करेगा, पतंग बनाने वालों को रजिस्टर्ड करेगा और बेचने वालों को भी रजिस्टर्ड करेगा। और इसी तरह ये रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे ज़िला में भी डीसी जो है वो अदालत वो बताएगा कि आपने कब किस किस तारीख को आपने जो है ना लाइसेंस बनाना है डोर बेचने का, पतंग बनाने का और बेचने का। उसके अलावा पतंग फ़रोख्त करने और बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। कानून में धाती डोर समेत दीगर ख़तरनाक धागे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। यानी कि केमिकल डोर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और धाती डोर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉटन से बना हुआ जो थ्रेड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो धागा इस्तेमाल कर सकते हैं जो 9 प्लाई का धागा है, क्योंकि लाहौर के अंदर वही इम्प्लीमेंट किया गया था कि 9 प्लाई का धागा जो है वो आपने इस्तेमाल करना है और इससे मोटी डोर जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और उसके अलावा क्या क्या जी, मोटरसाइकिल सवारों जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल सवारों के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं जी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रोड के इस्तेमाल को यकीनी बनाना है और डीसी लाहौर की जानिब से तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने के बाद बसंत इजाज़त दी गई थी और रिपोर्ट में इस्तदा की गई है कि अदालत दरख्वास्त को खारिज करने का हुक्म दे। यानी कि अब हुआ ये है कि अदालत ने डीसी को जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें डीसी जो है वो तमाम मामलात बसंत के देखेगा, हुकूमत इसकी इजाज़त देगी, डीसी वहाँ से इजाज़त लेगा और डीसी उसके बाद बाकी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा, जिसमें सेफ्टी रोड्स होंगे, उसके बाद लाइसेंस होंगे, ख़रीदो फ़रोख्त होगी। उसके बाद वो दिन मुख्तस करेगा कि आप इन 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर या 2 दिनों के अंदर आप बसंत सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर लाहौर के अंदर तो लाहौरियों ने बड़ा अच्छा इस 25 साल बाद इस त्यौहार को खुशामदीद कहा और इंतहा की पतंगबाजी भी की और 3 दिन जो है वो छतों से नहीं उतरे। और जिसको देखते हुए मरीम नवाज़ साहिबा ने जो सीएम पंजाब हैं उन्होंने ये हिदायत जारी की कि मैं देख रही हूँ कि लाहौरी जो हैं इस त्यौहार को बड़ी अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने टाइम भी जो है वो बढ़ा दिया था। यानी कि 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक का टाइम दे दिया था कि आप सुबह 5 बजे तक जितनी पतंगबाजी कर सकते हैं और वो करें। लाहौरी जो हैं 3 दिन उन्होंने राज्य की पतंगबाजी की। अब बाकी शहरों की बारी है। हम तो चाहते हैं कि पंजाब के हर शहर के अंदर ये जो बसंत है वो रेगुलाइज किया जाए और हर शहर के अंदर ये बसंत मनाई जाए। और एक और बयान आपके साथ डिस्कस करना है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के हवाले से। पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का क्या कहना है, उन्होंने इस हवाले से उनकी एक जो है ज़राए के मुताबिक एक कॉन्फ्रेंस या सुन समझ लें या उनका कोई बयान जो है वो सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लाहौर में आइंदा महीने जो अगला महीना आने वाला है उसमें बसंत मनाने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। रीज़न उन्होंने क्या दी थी, उन्होंने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टॉक ही ख़त्म हो गया है, जिसके अंदर आप जो लाहौर के अंदर आया, जो लाहौर में बना, अब कोई स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है कि शहरी जो हैं वो बसंत मना सकें। और आपको पता है कि पिछले जब ये बसंत का त्यौहार जब ये मनाया गया है उससे सिर्फ 1 महीना कबल जो है आपको गुड्डी डोर बनाने की इजाज़त दी गई थी, जिस पे लाहौरियों ने महंगे दामों फ़रोख्त भी किया और महंगे दामों ख़रीदा भी। यानी कि एक पिन्ना जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो 3, 3.5, 4 हज़ार, 5 हज़ार थी, वो 32,000, 33,000, इवन कि 40,000 रुपये में भी फ़रोख्त होता रहा। मेरे सामने एक शख्स ने 4 पिन्ने ख़रीदे थे जिसकी कीमत थी 1,20,000 रुपया। और अब मज़े की बात यह है कि अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। अब ये देखना है कि आने वाले वक्तों में ये त्यौहार जो है किन किन शहरों में मनाया जाएगा और सीएम किस किस शहरों में ये बसंत मनाने की इजाज़त देंगी और लोग जो हैं इससे कैसे मुफीद हो सकेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।